गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं अराउंड 6:45 सुबह के। तो मैं अभी फ़िलहाल जिम जा रहा हूँ, तो एक क्विक सेशन लगाते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिम हो गया है, पहला मील भी हो गया है, हम नहा भी चुके हैं। सो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? खैर, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त जयंत के घर। अभी आपको जयंत से भी मिलवाता हूँ। ये जयंत जो है मेरा जिममेट भी है। एंड ये नेम जो है जयंत, ये हमारे आने वाले वीडियोस में बहुत ही कॉमन कैरेक्टर होने वाला है। तो अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं। मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ, सबसे पहले मेरा वाईफाई जो है उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया घर पे। एंड अभी किसी इशू की वजह से उसमें अभी मैंने रिचार्ज करवाया नहीं है। दूसरी चीज़, अभी उसके घर जा रहा हूँ, उसके पास इंटरनेट एक्सेस है और मेरे को अपना जो वर्क फ्रॉम होम काम है वो भी मैं वहीं पे करूँगा अभी। एंड उसके बाद वीडियो भी हम बनाएंगे, तो वीडियो को वहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं और आपको मिलवाता हूँ उससे। ये रहा जयंत भाई का सेटअप और ये रहे हमारे जयंत भाई। आज इन्हीं के घर पे हम शूट करेंगे क्योंकि आज हमारे घर पे थोड़ा सा नेट का भी इशू है और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब वीडियो को करते हैं शुरू। बहुत ही आसान स्टेप्स में बताऊंगा कि एक कस्टमाइज डाइट प्लान आप कैसे बना सकते हो। इस वीडियो में टोटल 2 चीज़ों को कवर करूंगा जो कि बेसिकली सबका गोल होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों का, एक वेट लॉस एंड एक वेट गेन। ओके, तो इसमें दोनों टॉपिक्स को हम कवर करके चलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स को जानना होगा एक्चुअली में, क्योंकि बहुत लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं जिस वजह से उनको दिक्कत आती है और वो एक डाइट प्लान को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बार बार अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है एक डाइट प्लान, कस्टमाइज डाइट प्लान बनाने के लिए, तो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तरफ से जितने ज़्यादा बेसिक्स मैं आपके क्लियर कर पाऊँगा इस वीडियो के थ्रू मैं करूँगा। एंड यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि हाँ, एक पर्टिकुलर डाइट को लेकर और एक पर्टिकुलर कैलोरीज को लेकर आप अपना गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। जो डाइट प्लान होता है कंटिन्यूसली कस्टमाइज होता रहता है गोल के अकॉर्डिंग। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे बेसिक चीज़ जो कि होगी मेंटेनेंस कैलोरीज। कैलोरीज आप सबको पता होगा कि कैलोरीज आखिर में होती क्या है। जो भी आप फूड खाते हो तो उनमें कैलोरीज होती हैं। यहाँ पे 3 मैक्रोज होते हैं एंड माइक्रोज होते हैं आपके। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोज, यहाँ पे उन दोनों की बातें भी मैं करूँगा। तो पहले हम जान लेते हैं सबसे हमारा मेजर पार्ट जो होगा, जो कि जिस पे पूरा हमारा गोल डिपेंड करेगा, हम अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं या फिर वेट गेन कर रहे हैं, तो इस पे पूरा जो गेम है पूरा मैक्रोज का गेम है, क्योंकि मैक्रो से ही कैलोरीज आती हैं। तो सबसे पहले मैक्रोज क्या चीज़ है? प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, ये 3 चीज़ होते हैं आपके मैक्रोज। माइक्रोज की बात करें तो माइक्रोज आपके नॉर्मल वाइटामिन वगैरह होते हैं। तो अभी उसको साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक बेस पॉइंट कहाँ से मिलेगा। तो वो बेस पॉइंट मिलेगा आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से। अब मेंटेनेंस कैलोरीज को निकाला कैसे जाए, मेंटेनेंस कैलोरीज होती क्या है, तो मैं बताता हूँ। तो मेंटेनेंस कैलोरीज जो होती हैं वो एक ऐसा नंबर होता है कैलोरीज का जिसको खाकर ना ही आपका वेट बढ़ेगा और ना ही आपका वेट कम होगा। मतलब अगर आप सेम अमाउंट की कैलोरीज डेली खा रहे हो और उसको खाने के बाद आपका वेट अगर ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है और आप बिल्कुल मेंटेन रह रहे हो, जो भी आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो मैटर नहीं करता। बस बॉडी वेट ऊपर नीचे अगर नहीं हो रहा है तो वो आपका मेंटेनेंस होगा, वो बॉडी का आपका बेस होगा। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है एंड कितने कार्ब्स हैं। तो सबसे पहले हमें मेंटेनेंस निकालना होगा। मेंटेनेंस निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। सॉरी, ये 3 होता है, ये 3 होता है, दो तरीके हैं हमारे पास। पहला जो कि सबसे ज़्यादा इजी है बट इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है, बट आपको एक ये आइडिया दे सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। थोड़ा सा फास्ट तरीका है। तो आपको क्या करना है अपना मेंटेनेंस निकालने के लिए? तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ जाके आपको टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर, या फिर आप टाइप कर सकते हैं TDEE कैलकुलेटर। TDEE का मतलब होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहाँ वहाँ पे जाने के बाद आपको पहला पोर्टल सिंपली ओपन कर देना है। वहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगा, वहाँ पे आप सिंपली अपने सारे डिटेल्स फिल कर दीजिए, जो भी बेसिक डिटेल्स वो मांगेगा।
एंड देन उसके बाद आपको 3 नंबर्स प्रोवाइड करेगा कैलोरीज के, जिसमें आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी का नंबर होगा कि हाँ ना ही इसको खा के आपका वेट लॉस होगा ना ही वेट बढ़ेगा, एंड बाकी के 2 नंबर्स होंगे आपका वेट लॉस करने के लिए और वेट गेन करने के लिए। खैर हमें उन नंबर्स पे इतना नहीं जाना है, हमें सिंपली अपना मेंटेनेंस कैलोरी का नंबर मिल गया, अब हम उसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ज़्यादा एक्यूरेट है एंड ज़्यादा बेटर है, और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप दूसरे तरीके पे ही जाएं। थोड़ा सा लेंदी है बट ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और हर इंडिविजुअल पे वर्क करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आप जो भी डेली आइटम्स खा रहे हैं सबसे पहले तो उसे फिक्स करिए, क्योंकि यूजुअल लोगों की डाइट में क्या होता है, वो कभी कुछ ज़्यादा खा लेते हैं और किसी दिन कुछ खाते ही नहीं है, और कभी कभी तो कुछ भी ना खाकर या बाहर का ही सब खा लेते हैं, तो वो चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट फिक्स करनी है। आप एक बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप सबसे पहले अपने घर का खाना खाओ। अभी मैटर नहीं करता आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना कार्ब्स ले रहे हो, कितना फैट ले रहे हो, आपको बस अभी एक बेस चाहिए, तो हम उसको पकड़ के चलेंगे। तो बेस के लिए सबसे पहले आप बाहर का ट्रैश खाना, कचरा खाना बिल्कुल बंद कर दो, एंड उसके बाद आप घर का खाओ। घर के खाने में एटलीस्ट आप मेजर कर सकते हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितने अमाउंट में खा रहा हूँ। बाहर के खाने में ना ही आपको नंबर्स का कोई पता होगा कि हाँ इसमें कितने ग्राम्स में पड़ा है, कितनी क्वांटिटी है, और एक्चुअली में वो क्वालिटी क्या है, और एक्चुअली में जो मैं खा रहा हूँ वो वही चीज़ खा रहा हूँ जो मैंने मांगी है, क्योंकि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब करना क्या है, अब हमने अपनी डाइट फिक्स कर ली। हाँ, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ खुद को। मुझे अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए सबसे पहले जो भी मैं बाहर का खाता हूँ वो बंद। अब मैं घर का नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनता है मैं खाऊंगा, एंड उसके बाद उसको खाने के से पहले डेली मैं उसे मेजर करूंगा। हाँ मैंने आज इतना राइस खाया है, ओके, मैं आज इतना ही राइस खाऊंगा, इतनी ही रोटी खाऊंगा, इतने ग्राम्स में खाऊंगा, सारा अमाउंट हम एग्जैक्ट ट्रैक करेंगे। उसके लिए हमें एक फूड वेइंग स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। फूड वेइंग स्केल आपके वेट गेन एंड आपका वेट लॉस दोनों में ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जर्नी में बहुत हेल्प करेगा, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर रखें। और एक बॉडी वेट वेइंग स्केल आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एग्जैक्ट नंबर्स वही आपको बताएंगे, तो वो आपका खुद का एक पर्सनल डिवाइस होना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने खुद को एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें फिक्स कर दी। अगर मैं रोटी खा रहा हूँ तो उसके ग्राम्स भी ट्रैक करूँगा डेली। अगर मैंने डे 1 पे इतना खाना खाया है इतने अमाउंट में, ओके, अब मैं सारी चीज़ें ट्रैक करूँगा। अब नेक्स्ट डे भी मैं सेम खाना ही खाऊँगा और सेम नंबर्स में खाऊँगा। इससे क्या होगा, अब मेरी बॉडी डेली सेम फूड कंज्यूम कर रही है, एक सेम कैलोरी का नंबर जा रहा है मेरे बॉडी के अंदर, बट अभी मुझे नहीं पता कि वो सेम कैलोरी का नंबर क्या है। उसका भी तरीका है कि हम उस कैलोरीज को कैसे पता करेंगे। तो बहुत सिंपल है, सिंपल ही लेकर चलूँगा मैं सारी चीज़ों को। तो अब हमने यहाँ पे एटलीस्ट मान लीजिए मैंने 5 to 6 डेज सेम डाइट चलाई है। अब मेरे को एटलीस्ट पता है कि हाँ मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है, सब कुछ मैंने सेम खाया है। तो अब मुझे पता है कि हाँ मेरे पास अब सारी चीज़ों का नंबर है, अब मेरे पास सारी चीज़ों का अमाउंट है, तो अब मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ। तो अब हम निकालेंगे अपनी कैलोरीज कि हाँ हमने डेली कितनी कैलोरीज कंज्यूम की है। तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप गूगल पे जाके उसके कैलोरीज एंड उसके ग्राम्स डाल के उसका नंबर निकाल सकते हो, कैलोरीज निकाल सकते हो, पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिल जाएगी, प्रोटीन फैट्स एंड बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितने थे। एंड आप सिंपली माई फिटनेस पैल का यूज़ कर सकते हो। तो मैं माई फिटनेस पैल बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ, एंड बहुत फेमस ऐप है वो। तो अब आपने अपनी कैलोरीज निकाल दी, लेट्स सपोज 2500 कैलोरीज मैंने कंज्यूम करी और ये नंबर ही मुझे मिला है मेरी डाइट से जो कि मैं खा रहा था। पर हमें सिर्फ डाइट करते वक्त सिर्फ अपने कैलोरीज को ही नहीं सेम रखना है, हमें एक और चीज़ ट्रैक करनी है। हम ट्रैक क्या करेंगे, अपना बॉडी वेट डेली बॉडी वेट कैसे ट्रैक किया जाता है, हम ड्राई बॉडी वेट लेंगे। मतलब आप सुबह उठ रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, एंड उसके बाद आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, एंड आपने अपने क्लोथ उतार के जो भी बॉडी वेट लिया है वो आपका ड्राई बॉडी वेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप रात भर से फास्टिंग पे थे, एंड जो भी आपने प्रीवियस डे पे खाया था वो सब आपकी बॉडी ने फ्लश आउट कर दिया है, एंड अभी तक आपकी बॉडी में नया कुछ गया नहीं है। तो बॉडी अब पूरी तरह से एम्प्टी होगी आपकी, एंड तब आपको मिलेगा आपका ओरिजिनल बॉडी वेट। देन आपको उसमें चेक करना है कि हाँ अगर मैं इस आइटम को डेली खा रहा हूँ तो उसमें फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है। अगर आपका बॉडी वेट एकदम मेंटेन रह रहा है, बिल्कुल भी नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर बहुत कम ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा मेंटेनेंस था।
इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ अपने कैलोरीज को ही सेम नहीं रखना है, मतलब कि अपने फूड को ही सेम नहीं रखना है, अपने वाटर इनटेक को भी सेम रखना है। वाटर इनटेक सेम रखने का बस एक पर्पस है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में रैंडम फ्लक्चुएशन आता है 1 से 2 किलो या फिर कभी कभी आधा किलो बॉडी वेट रैंडमली बढ़ जाता है, हो सकता है कि वो आपका वाटर वेट हो, क्योंकि ऐसा फ्लक्चुएशन सिर्फ वाटर वेट से ही आ सकता है। कभी भी बॉडी आपका एक दिन में ना ही फैट पकड़ेगी और ना ही आपका वेट लॉस कर देगी। तो जो ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी आता है तो वाटर वेट होता है। तो इस चीज़ को भी पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए, इस रैंडम फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट करने के लिए आप अपना वाटर इनटेक भी पूरे पीरियड में सेम रखिएगा। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें ट्रैक्ड हैं। लेट सपोज मैंने 5 लीटर 4 लीटर टू 5 लीटर 4 लीटर लेके चलते हैं। 4 लीटर पानी मैंने पिया है। 2500 कैलोरीज मैं डेली कंज्यूम कर रहा था। मेरा बॉडी वेट अब ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, सेम पे। तो अब मेरी 2500 की मेंटेनेंस आ गई। बट क्या होगा अगर आपका बॉडी वेट उस कैलोरीज पे बढ़ने लगे या फिर आपका बॉडी वेट कम हो रहा है? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आप अपने मेंटेनेंस से कम खाओगे तो बॉडी वेट बढ़ेगा, मेंटेनेंस से ज़्यादा खाओगे तो बॉडी वेट लूज होगा। अब आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, अब मान लीजिए मेरा बॉडी वेट गिरने लगा, तो हाँ मैं डेफिसिट में खा रहा था और अब मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है मेंटेनेंस निकालने के लिए। यस, अभी तक मेरा मेंटेनेंस नहीं निकला है। अब ठीक है, मैं 2500 कैलोरीज खा रहा था, मेरा 2500 कैलोरीज पे वेट गिरने लगा, तो अब मैं डेफिसिट में हूँ। उसको फिक्स करने के लिए मैं 100 कैलोरीज का सरप्लस दूंगा, यानी कि 2600 कैलोरीज। अगर मेरा बॉडी वेट गिरना बंद नहीं होता है 3-4 दिन तक, देन मैं ठीक है समझ जाऊंगा कि हाँ अभी भी मैं डेफिसिट पे ही हूँ, तो मैं और ज़्यादा अपने आप को कैलोरीज दूंगा, 100 कैलोरीज का फिर से जंप लूंगा। जैसे ही ये चीज़ फिक्स होती है, मेरा बॉडी वेट गिरना बंद हो जाता है, देन मैं समझ जाऊंगा हाँ 2700 कैलोरीज ही मेरा, जो कि मैंने 200 कैलोरीज 2500 कैलोरीज में ऐड करी थी, वही मेरा नंबर है मेंटेनेंस का। ओके, तो अब मान लो कि मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो अब मुझे क्या करना होगा? 2500 कैलोरीज पे अगर मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि ठीक है, अगर मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है 2500 कैलोरीज पे, हाँ ये मेरा मेंटेनेंस नहीं है, मैं सरप्लस में हूँ, मैं सिंपली 100 कैलोरीज का डेफिसिट दूंगा। 3 से 4 दिन तक मैं नोटिस करूंगा कि मेरा बॉडी वेट अब मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और अगर हाँ मेरा बॉडी वेट वापस से नॉर्मल हो रहा है या फिर गिरना शुरू हो रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये मेरा मेंटेनेंस है। अगर तब भी बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी वेट तब भी इंक्रीज हो रहा होता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यस अभी तक मुझे मेंटेनेंस नहीं मिला है। तो इसी ट्रिक को फॉलो करके आप अपना मेंटेनेंस निकाल सकते हो। मेंटेनेंस हमने निकाल लिया, तो अब बात करते हैं आखिर अपना डाइट प्लान कैसे बनाएं। बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए, मेंटेनेंस हमें निकालना आ गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं ट्रैक करने के लिए खुद को, डिवाइसेस भी, जैसे कि बॉडी वेट वेइंग स्केल एंड किचन वेइंग स्केल। अब हम अपने फूड को भी ट्रैक करेंगे, सारी चीज़ें ट्रैक करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम अपना डाइट प्लान कैसे बनाएं। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, अगर आपको फैट लॉस करना है तो ऑब्वियसली आपको हाई प्रोटीन डाइट पे रहना ही पड़ेगा, एंड दूसरा अगर आपको वेट गेन करना है स्टिल आपको हाई प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ेगा। हम यहाँ पे मसल बिल्डिंग को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो मसल बिल्डिंग के लिए जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है, 1.5 ग्राम प्रोटीन से लेकर 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपको लेना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। यस, ये सब पे अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और आपकी बॉडी में आपको पता है फैट का जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको अपने बॉडी वेट का 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में मसल से ज़्यादा फैट है और वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करेगी। आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी डेफिसिट में खाना होगा वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोटीन हिट करना, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं 90 किलो का हूँ और वहाँ पे मुझे फैट लॉस करना है, तो प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2.2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इवन 190 प्लस चला जाएगा वो। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक तरीका यूज़ करेंगे। हम बस अज्यूम कर सकते हैं, एक कैलिपर आता है अमेज़ॉन पे, आपको एक कैलिपर मिल जाएगा बॉडी फैट परसेंटेज चेक करने वाला, बट वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बताता, पर एक आइडिया दे सकता है। उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आप सिंपल एक चीज़ देखो कि हाँ मेरा बॉडी वेट इतना है, मेरा फैट अगर आपको लगता है कि 25% से ज़्यादा है, तो आप 25% अपना बॉडी वेट जो है उसको माइनस करके, जो 75% बॉडी वेट है आपका, उससे अपने प्रोटीन को मल्टीप्लाई करके उतना प्रोटीन इंटेक आप कर सकते हो। और अगर आप पतले दुबले हो और आपको वेट गेन करना है, तो आप सिंपली 2.2 ग्राम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें अपना प्रोटीन इंटेक पता चल गया।
जो कि हमारा मेन मैक्रो है हमारे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो अब हमें ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की कि मैं कितना प्रोटीन खाऊं डेली। अब आप अपना नंबर खुद निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज़ करके। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास दो गोल्स होंगे, या तो आपको वेट लॉस करना होगा या तो वेट गेन करना होगा। बात कर लेते हैं दोनों की ही। पहले मैं लेके चलता हूँ वेट गेन को। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट है 60 kg और मुझे करना है वेट गेन। यहाँ पे कोई भी गोल लेके नहीं चलूंगा 70 to 80 kg मुझे गेन करना है। यहाँ पे बस मैं बताऊंगा कि आप कैसे गेन कर सकते हो और अपने गोल को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। नंबर कुछ भी हो, इस तरीके से आप उस नंबर तक पहुँच पाओगे जो भी आप नंबर सिलेक्ट करोगे। सो वेट गेन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगेन मैं अज्यूम करूंगा 2500 कैलोरीज को अपना मेंटेनेंस। मैं 60 kg का हूँ, मुझे अभी वेट गेन करना है। अब मेरे को एक सरप्लस में खाना होगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा अपने डेली मेंटेनेंस से तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देगी। सो यहाँ पे मैं लिफ्टिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, प्रोटीन मैंने ठीक कर लिया अपनी डाइट में। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने कैलोरीज को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। तो मैं कैलोरीज किससे इंक्रीज कर सकता हूँ, आप फैट एंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ कार्ब्स से कैलोरीज इंक्रीज कर सकते हैं। कैलोरीज इंक्रीज करना बहुत इजी होता है। अगर आपको सिर्फ 100 कैलोरीज का सरप्लस चाहिए तो एक रोटी या एक केला खाना जितना आसान होता है ये। बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्लस आपको नहीं रखना है कि 25 से 3000 कैलोरीज या 2800 कैलोरीज डायरेक्ट खा ली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। इसका पूरा फ़ायदा फिर आप ले ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए मैं 2600 कैलोरीज खा रहा हूँ और कुछ 100 ग्राम्स या फिर कुछ ग्राम्स ऑफ वेट मेरा डेली बढ़ना शुरू हो गया है। अब मेरी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है उस फूड को। तो एक टाइम के बाद मेरी बॉडी उस फूड को अच्छे से अडेप्ट कर लेगी 2600 कैलोरीज को। अब यहाँ पे मैं 2600 कैलोरीज तो खा रहा हूँ, बट मेरा एपेटाइट भी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 2700 कैलोरीज दोबारा खाने में, और मैंने कुछ वेट गेन किया है। बट सडन कैलोरीज खाने से क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सडन कैलोरीज तो आ जाएंगी, पर क्या आप उतना बर्न भी कर रहे हो? तो बचा हुआ जो कैलोरीज आप एक्स्ट्रा खाओगे वो एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर होने वाला है। तो कोई फायदा नहीं है, और आप उतना ही वेट गेन करोगे। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा वेट गेन कर लो, पर क्या वो मसल होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत स्लो एंड स्टडी रखना है इस प्रोसेस को। एंड बहुत ज़्यादा कैलोरीज शुरू में खा लेने का मतलब आप वेट भी उतना नहीं गेन कर पाए जितना आपको करना चाहिए था। इवन आपने फैट ही गेन कर लिया, और जब आपको सेकंड अपना सरप्लस दोबारा से देना पड़ेगा, जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी उस 3000 कैलोरीज को, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी दोबारा से कैलोरीज को इंक्रीज करना। क्यों? क्योंकि तब आपका एपेटाइट उतना ज़्यादा भी नहीं होगा जितना आप छोटे छोटे सरप्लस से बना सकते थे। तो यहाँ पे आपको खाने में भी प्रॉब्लम होगी। अब वेट लॉस को कंसिडर करूँ तो वेट लॉस में सेम, मान लीजिए 2500 कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस है, एंड अब मुझे डेफिसिट में खाना होगा। डेफिसिट में खाने का मतलब 2500 कैलोरीज से थोड़ा कम मुझे खाना होगा अब। सो मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 80 kg है, 2500 कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस है, मैंने शुरू में 100 कैलोरीज का डेफिसिट दिया। यस, मेरी बॉडी डेफिसिट में भी चली गई, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम ना करने की वजह से ना ही मेरी बॉडी को एनर्जी में कोई कमी लगेगी, ना ही मेरी बॉडी भूखी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं एकदम से 2000 कैलोरीज पे आ जाऊँगा तो मैं वेट लॉस तो करूँगा, पर क्या वो वेट लॉस सिर्फ मेरे फैट से होगा? नहीं, मेरा मसल भी लॉस हो जाएगा। एंड दूसरा, मैं एनर्जी भी बहुत कम फील करूँगा बॉडी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम फूड देने लगूंगा सडनली। एंड एक टाइम बाद मेरी बॉडी उस 2000 कैलोरीज को भी अडेप्ट कर लेगी, एंड अब मुझे और ज़्यादा फूड को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कितना ही फूड कम कर लूँगा अपनी डाइट से। तो यहाँ पे इस तरह से डेफिसिट काम करता है। आप बहुत छोटे छोटे 100 कैलोरीज के डेफिसिट लो, बॉडी अडेप्ट करेगी, आपको धीरे धीरे भूख भी कम लगेगी, एंड आप अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे। ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई हंगर इशू होगा, एंड आप अपना वेट लॉस एकदम स्लो तरीके से बहुत अच्छे से कर पाओगे, और आपकी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। सो अब बात कर लेते हैं, आखिर कैलोरीज पता चल गई, प्रोटीन पता चल गया, हमको डेफिसिट करना है या हमें सरप्लस में खाना है अपने गोल के अकॉर्डिंग, ये पता चल गया। पर अब खाना क्या है? देखिए, खाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि MyFitnessPal जैसे ऐप का यूज़ करके आप फूड को मेंशन कर सकते हो, क्या फूड आप खाते हो। डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, बट किसी भी तरह का इशू नहीं है। मैंने वेज डाइट पे भी 1 साल जिम किया है, एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट मैं लेता ही हूँ। सो अब यहाँ पे आप क्या खा सकते हो?
तो आप क्या खा सकते हो। अगर मुझे कहा जाए कि तू ओट्स खा ले एंड तू पीनट बटर खा ले, बट मेरी आदत है रोटी खाने की, चावल खाने की, तो ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी के मुंह में ज़बरदस्ती ओट्स नहीं घुसा सकता। जो खाने की आपको आदत है उसके अराउंड ही अपना डाइट रखो। सारे फूड्स हेल्दी हैं, कोई भी फूड आपको मोटा नहीं बनाएगा, ना ही कोई भी फूड अकेले आपको पतला कर देगा। तो पूरा डिपेंड करता है आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो। तो अगर आपको रोटी पसंद है, यस आप खा सकते हो, आपको फैट गेन नहीं होगा। चावल से भी आपको फैट गेन नहीं होने वाला, चावल में फैट होता भी नहीं है, वो कार्ब सोर्स होता है। बस ये एनर्जी सोर्सेस हैं, उसे आपको बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे अपना करंट डाइट लगाऊंगा, उससे आपको एक आइडिया मिल सकता है। सो मेरा प्रीवियस वीडियो भी मैं टॉप राइट कॉर्नर में लगा दूंगा, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप अपना डाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। एंड यस मैं आने वाले वीडियोज़ में विदाउट सप्लीमेंट डाइट्स के प्लान्स भी लेकर आऊँगा कि आप कम कैलोरीज में ज़्यादा प्रोटीन कैसे हिट कर सकते हो एंड आप सरप्लस में खाकर अपना वेट गेन कैसे कर सकते हो। इस तरह के वीडियोस भी मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका काफ़ी ज़्यादा बेस क्लियर हो गया हो और अब आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े अपने डाइट को बार बार अपडेट करवाने की। बिकॉज अगर आपका बॉडी वेट कम होना रुक जाता है या फिर बढ़ना रुक जाता है तो आपको एक नए डाइट प्लान का ज़रूरत पड़ता है। बट अब आपके पास डिवाइस है, आप मेजर कर सकते हो कि हाँ 3 से 4 दिन तक, एटलीस्ट 3 से 4 दिन अपने आप को दो कि हाँ मेरा वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, या फिर मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है कि नहीं। ओके वेट तो 3 से 4 दिन देखो, अगर हाँ सब कुछ सेम रह रहा है, नहीं बढ़ रहा है, देन आप डाइट अपडेट करो। और अब आपको डाइट अपडेट करना आता है। तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं। 100 कैलोरीज कम करनी है तो कार्ब्स हटा दो, 100 कैलोरीज बढ़ानी है तो कार्ब्स ऐड कर दो, सिंपल। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर देना। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो जिनको इस वीडियो की एक्चुअली में ज़रूरत है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दोबारा से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ एंड वहाँ पे मैं अपने पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ जिम से रिलेटेड। वहाँ पे हम बातें कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो जिम से रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लिफ्टिंग।